आप सभी ने बचपन में स्टोरी बुक तो पढ़ी ही होगी। तो क्या होता अगर स्टोरी बुक की जो कैरेक्टर थे वो अचानक रियल वर्ल्ड में आ जाए। तो आज मैं एक ऐसी ही एक मूवी को एक्सप्लेन करूंगी, गूज़बम्प्स, जो कि 2015 में रिलीज़ हुई थी। इसे डायरेक्ट किया है रॉब रिटेलमैन ने और IMDb मिला है 6.3 आउट ऑफ 10। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी के शुरू में हम एक फैमिली को देखते हैं। तो जैक के मॉम की ट्रांसफ़र की वजह से उन्हें दूसरे शहर में जाना पड़ता है। तो जैक यहाँ पर कुछ ज़्यादा खुश तो नहीं था। खैर, तो वो जब घर से बाहर से सामान अंदर ले आ रहा था तभी उसे उसके पास वाली घर में रहती हुई एक लड़की से मुलाकात होती है। उस लड़की का नाम था हैना। तो वो दोनों एक दूसरे के साथ बात कर ही रहे थे तभी हैना की डैड आकर रूडली जैक को धमकाता है कि तुम मेरी बेटी से और इस घर से दूर रहो। एनीवे, तो बाद में जैक अपने फादर की पुरानी कुछ वीडियोस को देख रहा था। जैक के फादर अब जिंदा नहीं थे, तो उसे देखकर जैक दुखी हो जाता है। तो नेक्स्ट डे जैक अपने मॉम के साथ कॉलेज में जाता है और जैक की मॉम इस कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल थी। खैर, तो कॉलेज में जैक को एक लड़का मिलता है, चैम्प। उसका कहना था कि जल्दी यहाँ पर एक डांस पार्टी होने वाली है और वहाँ सभी को पार्टनर के साथ आना है। तो फिर बाद में जब जैक घर के बाहर ही था तभी हैना उसे मिलने आती है। तो दोनों एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं, जिससे जैक पूछता है कि यहाँ पर कोई घूमने का जगह है क्या। तो इसे सुनकर हैना जैक को एक घने जंगल में से होते हुए एक एवेंटेड पार्क में लेकर जाती है और ये जगह सच में बहुत खूबसूरत था। तो वहाँ कुछ टाइम रुक के फिर दोनों अपने अपने घर पे चले जाते हैं। रात में जैक को हैना के घर में से कुछ आवाज़ आने लगती है। जैक को ऐसा लग रहा था कि हैना के फादर उसे टॉर्चर कर रहे हैं। तो पहले जैक हैना के डैड को कहता है, बट वो ज़्यादा कुछ ना बोलकर दरवाज़ा बंद कर देते हैं। फिर जैक अपने घर पे मॉम को ये सब बताते हुए पुलिस को बुला लेता है। तो जब पुलिस हैना के डैड से सवाल करता है तब उसका कहना था कि वो मूवी देख रहा था, सो शायद उसी का ही आवाज़ होगा और हैना तो अभी 2 दिन से घर में ही नहीं है। तो पुलिस वाले भी थोड़ा स्टूपिड टाइप के थे और वो उनसे माफ़ी मांगकर वहाँ से चले जाते हैं। बट जैक को अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उधर जैक की मॉम को कॉलेज जाना था पार्टी की प्रिपरेशन के लिए, सो वो अपनी बहन को बुला लेती है जैक का ध्यान रखने के लिए। तो जैक अपनी आंट से ये बोलता है कि उसे आज पूरी रात स्टडी करना है, सो आप मुझे डिस्टर्ब मत करना। बट ऐसा कुछ नहीं होता। जैक का कुछ और ही प्लान था। वो चैम को बुला लिया था यहाँ पर। वो सारा कुछ चैम को बोलता है। देन वो दोनों बेसमेंट को तोड़ देता है हैना के घर में जाने के लिए। तो बेसमेंट के अंदर सभी जगह पे ट्रैप्स लगे हुए थे। तो तभी समझ में नहीं आता है कि इतने सारे ट्रैप्स आखिर किसके लिए होगा। तो डर डर के वो दोनों ऊपर जाते हैं जहाँ उनको एक बुक सेल्फ मिलती है। तो चैम्प इस बुक को पहचान लेता है कि ये सब तो उसके बचपन की उस हॉरर बुक्स है। बट इन बुक्स की जो राइटर है ना, वो कौन है ये अभी तक किसी को भी पता नहीं था। और एक अजीब चीज़ थी, इन सभी बुक्स पर लॉक्स लगे हुए थे। तो उन दोनों के गलती से एक बुक ओपन हो जाती है और तभी वहाँ हैना भी पहुँच जाती है। और उस बुक के ओपन होते ही उसका एक कैरेक्टर स्नोमैन बुक के अंदर से बाहर आ जाता है। हैना उन दोनों से कहती है कि बिल्कुल भी आवाज़ मत करना, बट स्नोमैन उन लोगों के ऊपर हमला करते हुए घर से बाहर निकल जाता है। इसके बाद हैना उन दोनों के ऊपर बहुत नाराज़ होती है और बोलती है, ये तुमने क्या कर दिया, अब डैड मुझे नहीं छोड़ेंगे। तभी तो किसी को कुछ समझ में नहीं आता। तो हैना उस बुक को लेकर उस मॉन्स्टर के पीछे पीछे भागने लगती है और जैक चैम्प भी उसके साथ में जाने लगता है। फिर सभी एक स्टेडियम में पहुंच जाते हैं जहां पे वो स्नोमैन भी था। तो हैना उस बुक को लेकर खड़ी थी ताकि वो मॉन्स्टर आने पे उसे ओपन कर पाए। तभी वो मॉन्स्टर इस बुक में दोबारा चला जाएगा। तभी स्नोमैन आकर उन तीनों के ऊपर अटैक कर देता है। बुक भी दूर जाकर गिरता है। स्नोमैन उनको मारने ही वाला था। तभी हैना के फादर आ जाते हैं। वो उस बुक को ओपन करके स्नोमैन को उसके अंदर कैद कर लेते हैं।
इसके बाद हैना के फादर उनको घर ले जाते हुए बहुत कुछ बोलते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया और ये बुक भी खोल दी वगैरह वगैरह। तो यहाँ जैक को ये समझ में आ जाता है कि जो बुक के राइटर है मिस्टर स्टाइन वो और कोई नहीं हैना के फादर ही है। पर तभी उसे सुनकर वो बहुत गुस्सा करता है। फिर घर आने के बाद स्टाइन बोलता है कि उसको बचपन में एक एलर्जी था जिसके वजह से उसको हमेशा घर के अंदर ही रहा करते थे। स्टाइन के पास कोई दोस्त भी नहीं था और इसीलिए स्टाइन अपनी खुद की ही दोस्त बना लिया, बट वो दोस्त बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। एक्चुअली जब भी स्टाइन कोई किताब लिखता था तब उनमें से ये कैरेक्टर बाहर आ जाते थे जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। इसीलिए स्टाइन बुक्स के ऊपर लॉक्स लगाने लगा ताकि वो मॉन्स्टर बाहर ना आ सके और इसी वजह से उन्हें बार बार अपनी घर बदलनी पड़ती है। बाय द वे तभी स्टाइन एक और बुक को खुला हुआ पाते हैं। उसके अंदर से स्टाइन का एक पुराना फेवरेट कैरेक्टर बाहर निकलकर आ चुका था। उसका नाम था स्लीपी। स्लीपी हमेशा से ही स्टाइन को परेशानी करता था। स्लीपी के पास ये पावर था कि वो अचानक गायब हो जाता था। तो स्लीपी जिस बुक से बाहर आया था उसे जला देता है ताकि वो कभी भी अंदर ना जा सके। फिर स्लीपी और भी बुक्स को ओपन कर देता है और साथ ही बुक्स को जला देता है और अब धीरे धीरे बहुत सारे मॉन्स्टर बाहर आ रहे थे। तो वो तीनों काफ़ी सारे मॉन्स्टर को मार भी देते हैं, बट फिर से वो टॉय जिंदा हो जाता है क्योंकि बुक्स में ऐसा ही उन्हें लिखा गया था। उधर हम पुलिस स्टेशन में वही दो ऑफिसर को देखते हैं और अचानक पावर कट हो जाती है। देन हम वहाँ स्लीपी को देखते हैं जो उन दोनों को अपनी शक्तियों से फ्रीज कर देता है। उधर घर में जैक के आंट के पास एक क्यूट सा डॉग आता है, पर देखते ही देखते वो क्यूट डॉग एक मॉन्स्टर डॉग में बदल जाती है। उधर हैना और जैक स्टाइन को बोलते हैं कि आप कुछ करो, फिर से दोबारा नॉर्मल सब कैसे होगा। तो इससे स्टाइन का कहना था कि ये सब इतनी भी आसान नहीं है। तो जैक एक आइडिया देता है कि आप फिर से एक न्यू बुक लिखो और सारी मॉन्स्टर को अंदर बुला लो। तो इसे स्टाइन का कहना था कि वो ऐसा कर सकता है, बट उसके लिए उसका टाइपराइटर की ज़रूरत थी जिसे वो हमेशा बुक लिखता था और वो टाइपराइटर अभी कॉलेज के अंदर छुपा के रखा हुआ है। देन अब वो चारों कॉलेज की तरफ चल पड़ते हैं, बट रास्ते में उन्हें एक बड़ा सा मॉन्स्टर का सामना करना पड़ता है जिससे उनकी कार पलट जाती है और जान बचाते हुए वो लोग एक मॉल में घुस जाते हैं। बट मॉल में उनका सामना एक डरावने वुल्फ से होता है। तो यहाँ पर वुल्फ स्टाइन की स्मेल को पहचानता था, इसीलिए वो बार बार स्टाइन के पीछे पीछे आ रहा होता है। खैर तो जैसे तैसे वो लोग जान बचाते हुए भाग रहा होता है, बट वो वुल्फ फिर रास्ता रोक के उनके सामने था। तभी वहाँ पर जैक की आंट आ जाती है जो कार से उड़ा देती है उस वुल्फ को। तो जैक उसके आंट को पुलिस स्टेशन जाने बोलती है हेल्प के लिए और बाकी सभी कॉलेज की तरफ जाते हैं और रास्ते में वो लोग एक ग्रेवयार्ड से जाने लगते हैं जल्दी पहुंचने के लिए। बाय द वे आगे जाते हुए हैना के ऊपर मून की रोशनी आके गिरती है जिससे जैक को पता चलता है कि हैना भी इंसान नहीं है, स्टाइन ने उसे भी बुक में से ही क्रिएट किया है। खैर तो ग्रेवयार्ड में बहुत सारे गोस्ट आकर उन पे हमला करने लगते हैं। उधर आंट पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और वहां स्लीपी आंट को भी फ्रीज कर देता है। उधर कॉलेज पहुंचने के बाद अकेले में जैक स्टाइन से हैना के बारे में पूछता है। तो स्टाइन का कहना था वो बहुत अकेला पड़ चुका था, इसलिए वो एक बुक लिखा जिसमें से वो हैना को क्रिएट किया और उसके बाकी स्टोरी बुक के कैरेक्टर में हैना ही सबसे अच्छी थी और अब वो उसके बिना नहीं रह सकता था। और हैना को भी ये बात पता नहीं थी कि वो जस्ट बुक के एक कैरेक्टर है, ना कि कोई असली इंसान। एनीवे तो उन लोगों को टाइपराइटर मिल जाती है। देन स्टाइन अपनी बुक लिखना शुरू कर देते हैं। उधर कॉलेज के अंदर पार्टी चल रही थी, तभी वहाँ पर जैक और चैम्प पहुँच के सभी को इन सब के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, बट सारे बच्चों को लग रहा था कि ये दोनों मजाक कर रहे हैं। बट तभी एक मॉन्स्टर आकर एक बच्चे को घायल कर देता है और ये सब देखकर वहाँ भागदौड़ मच जाता है। उस तरफ स्लीपी सभी बुक्स को खोलकर सभी मॉन्स्टर
अंदर को बाहर निकल के सारी बुक्स को जला देता है और सभी के साथ वो कॉलेज के अंदर घुसने की कोशिश करता है। स्लीपी स्टाइन को ढूंढ लेता है। वो जानता था कि उन लोगों को अंदर भेजने के लिए स्टाइन फिर से कोई बुक लिख रहा है, इसीलिए स्लीपी स्टाइन की उंगलियों को इंजर्ड कर देता है। तो सभी कॉलेज के स्टूडेंट डर के एक जगह में आ जाते हैं। तो स्टाइन का कहना था कि सभी मॉन्स्टर उनके पीछे ही पड़ा है, तो अगर वो चला जाए तो शायद उन लोगों को ये सब छोड़ देगा। इसीलिए वो लोग एक प्लान बनाता है और एक बास को बाहर की तरफ छोड़ देता है, जिसे स्लीपी को लगता है कि उसमें स्टाइन है और सारे मॉन्स्टर उस बास की तरफ ही जाने लगते हैं। और उस बास में एक ट्रफ बिछा हुआ था, जिससे ब्लास्ट होकर सारे मॉन्स्टर इधर उधर जाके गिरते हैं। उधर दूसरी किसी और बास में दूसरी रास्ते से होते हुए बाकी लोग जा रहे होते हैं। दिन सभी उसी एवेंटेड पार्क में आते हैं और बुक अभी भी कंप्लीट नहीं था, इसीलिए स्टाइन जैक से बोलता है कि तुम अब इस काम को करो और मैं जाकर सारे मॉन्स्टर की ध्यान खींचता हूँ। तो जैक जाकर बुक को कंप्लीट करने की कोशिश करता है और स्लीपी स्टाइन के ऊपर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर छोड़ देता है, जो कि उन्हें धीरे धीरे निगलने की कोशिश कर रहा था। तो अब जैसे तैसे जैक बुक कंप्लीट कर लेता है और अब टाइम था इस बुक को ओपन करने की, ताकि सारी मॉन्स्टर अब इसके अंदर चला जाए। बट जैक नहीं चाहता था कि हैना भी चली जाए। बट शॉकिंगली हैना कहती है कि उसे सब कुछ शुरू से ही मालूम था कि वो इंसान नहीं है, और हैना उस बुक को ओपन कर देती है, जिससे देखते ही देखते सभी जो मॉन्स्टर थे सभी उस बुक के अंदर जाने लगते हैं। स्लीपी भी चला जाता है। जैक हैना को खोना नहीं चाहता था। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे, बट हैना भी उस बुक के अंदर वापस चली जाती है। चैंप उस बुक को बंद करके लॉक लगा देता है। स्टाइन और जैक दोनों ही दुखी थे हैना के चले जाने से। तो बाद में शहर में सब कुछ नॉर्मल हो जाती है और सभी कॉलेज भी आने लगे थे। अब स्टाइन भी इस कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी ले लेते हैं और बाद में स्टाइन जैक को एक सरप्राइज देता है। एक्चुअली उन्होंने फिर से एक बुक लिखा था, जिसमें उन्होंने दोबारा सिर्फ हैना को ही बाहर ले आया था। तो इससे जैक बहुत खुश होता है। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि स्टाइन का टाइपराइटर कॉलेज में था, जो कि अपने आप कुछ टाइपिंग कर रहा था। एक्चुअली बुक के मॉन्स्टर में से एक था इनविजिबल गोस्ट, जिसका नाम लिखना और बुक के अंदर भेजना स्टाइन भूल गए थे, जो अभी उसे बदला लेना चाहता था। और इसी के साथ साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी गूज़बम्प्स मूवी की एक्सप्लेनेशन। इस मूवी की और एक पार्ट है जो मैं कोशिश करूँगी जल्दी से ले आने की। तो आपको ये मूवी कैसी लगी अब कमेंट में बता सकते हो। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो चलो, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी कोई और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखना। बाय बाय।